अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आजाद चाय वाला। इस बात पे गौर करिए, कभी ऐसा होता है या हम क्या सोचते हैं उस बंदे के बारे में जो घर से निकलता है बिना मकसद के। उसको नहीं पता कि मैंने हॉस्पिटल जाना है, रिश्तेदार के पास जाना है, काम पे जाना है, बाजार जाना है, वो बस निकल पड़ता है। व्हाट डू वी थिंक अबाउट दैट पर्सन? जब वो निकल आता है तो क्या लॉजिक इस्तेमाल करेगा? दाएं फिरेगा, बाएं फिरेगा, आई डोंट नो, दाएं बाएं, लेफ्ट फिरेगा, राइट फिरेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? गाड़ी में बैठ चुका है, पेट्रोल उसका जल रहा है, वक्त उसका जाया हो रहा है। या विल ही यूज वो टैक्टिक जो हम अरसे से इस्तेमाल करते हैं एज ए नेशन? जाता है सड़क के आखिर में जाता है तो एक बंदे को देखता है, वो लेफ्ट फिरता है, वो लेफ्ट फिर जाता है उसके साथ, क्योंकि ये भाईजान भी उधर जा रहे हैं। आगे जाते हैं तो दो बंदे राइट को होते हैं, एक लेफ्ट को होता है, दो वाले के साथ उधर चला जाता है। एंड ही कीप्स ऑन डूइंग दिस, और उसे नहीं पता अगले कौन है, कहाँ पे जा रहे हैं, और शायद अगलों को भी नहीं पता कि वो किधर जा रहे हैं, बट उनको फॉलो करता जाता है। क्या वो अपने किसी मंजिल पे पहुंचेगा? किसी मंजिल पे there's a very little chance कि पहुंचेगा, ठीक है? मे बी वो दायरे खाएगा, मे बी ही विल गो इनटू अ डेड एंड। जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ विदाउट अ मकसद मीन्स नथिंग। अगर आपकी जिंदगी में मकसद नहीं है तो यू डू नॉट नो कि मैंने कहाँ पे पहुंचना है। और अगर आपको पता नहीं कि मैंने कहाँ पे पहुंचना है तो आपको ये नहीं पता कि मैंने वहां कैसे पहुंचना है। तो आपकी जिंदगी का मकसद कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी कि मैंने दुनिया का सबसे बेहतरीन बिस्किट बनाना है, मैंने दुनिया का बेस्ट स्नूकर पूल प्लेयर बनना है, मैंने दुनिया की सबसे कंफर्टेबल जूती बनानी है, या मैंने दुनिया की सबसे महंगी जूती बनानी है, या मैंने दुनिया की सबसे बेस्ट HR कंपनी बनानी है, मैंने दुनिया का सबसे अच्छा अकाउंटेंट बनना है। अच्छा, ये दुनिया को छोड़ो, मे बी यू वांट टू, मैंने बहुत अच्छा अकाउंटेंट बनना है, मैंने बहुत अच्छा बेकर बनना है, मैंने बहुत अच्छा पेंटर बनना है। जब तक आपके पास गोल नहीं होगा, यू विल नॉट नो कि मैंने कौन सा एजुकेशन लेना है, कौन सा स्किल लेना है टू रीच दैट। आप भटकते रहोगे। भटकने का एग्जाम्पल ये भी होता है, आप 6-6 साल डिग्री पे लग जाते हो जिसको आपने कभी जिंदगी में फ्रॉम द डे ऑफ ग्रेजुएशन, और एक आध जो आपके अंदर झूठा दिलासा होगा कि जी जॉब के टाइम मैंने दिखानी है, उसके अलावा यू नेवर जाके नहीं देखोगे। और शायद आपकी इस उम्र की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, शायद आपके माँ बाप की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। और ये कहानी और जो बीमारी अनोखी नहीं है, हर तकरीबन घर में ये चीज हो रही है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। आई हैव 4-5 महीने मकसद जिंदगी के। यूके में जितनी घोड़ियां घोड़े हैं, अमेरिका में, इनको मैंने शादी करवानी है। यहाँ पे बीमारी है डेटिंग की, मैंने शादी करवानी है। ये आई वांट टू डू द सेम थिंग इन पाकिस्तान। जब मेरे पाकिस्तानी पूरे गोल्स हिट हो जाएंगे तो तब शादी भी एक मेजर उसमें साइड मिशन है जो आएगा, बट उस पर बाद में बात करते हैं। मैंने पूरी उम्मत में दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी जायज करार देनी है, हलाल करार देनी है। मैं चाह रहा हूँ कि हम मुसलमान एक ऐसी लेवल पे पहुंचे जब हम मान लें कि लुक, इन द एब्सेंस ऑफ दूसरी शादी, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे यंग मुसलमान ऑफ एनी एज जाया हो रहे हैं। There's too much temptation. They're going towards हराम, और उनको इस काम से बचाना है। और द ओनली रीजन वो काम हराम पे जा रहे हैं बिकॉज हमने दूसरी, तीसरी, चौथे जो निकाह है उसको हराम कर दिया। तीसरा मेरा मकसद, पाकिस्तान में मैंने स्किल आम करना है। चाइना, जर्मनी, जापान, सारे के सारे स्किल पे बड़े हुए हैं। They've become बला। आज दुनिया की चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी इसलिए है बिकॉज ऑफ स्किल, नॉट बिकॉज ऑफ थ्योरी, बिकॉज ऑफ स्किल। छोटी छोटी चीज, पेचकस वो बनाते हैं, ताले वो बनाते हैं, टार्चें वो बनाते हैं, यानी जो भी आप छोटी छोटी चीज अपनी जेब में रखते हो, दिस प्रॉब्ली जो फोन आप देख रहे हो, जो जिस कंप्यूटर पे, जिस स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो, मोस्ट लाइकली 99% इट हैज बीन मेड इन चाइना या ताइवान, विच इज पार्ट ऑफ चाइना एनीवे। सो मैंने पूरे पाकिस्तान को स्किल पे ले गया ना, क्योंकि जिंदगी में स्किल वाले बंदे की कदर होती है। तो जो बंदा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, हम उसकी ज्यादा वैल्यू करते हैं, हम उसे ज्यादा उठा के रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सबको हम कंधों पे उठा के रखें बिकॉज आप इतने स्किल्ड हो। एंड माई लास्ट मकसद इन पाकिस्तान, जो रिजल्ट आएगा स्किल्स का, वो ये होगा दैट आई वांट टू क्रिएट पाकिस्तानी डॉलर मिलियनर्स, 10 लाख। एंड मैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, आई विल डेफिनेटली हिट दैट टारगेट। सो अब मुझे पता लग गया कि मैंने क्या सीखना है। ओके जी, मुझे देखने के नए ट्रेंड्स क्या है, मुझे देखने के पाकिस्तान में स्किल्स कौन से लेके आने हैं फटाफट छोटे छोटे स्केल पे, ताकि कम से कम हम रुझान उस तरफ स्किल की तरफ ले जाए। हमें पाकिस्तान में अगर बिजनेसेस खोलने हैं तो आई नीड टू गेट पीपल इनटू द मोस्ट सस्ते बिजनेस, ताकि उनको उनकी जुबान में ना चस्का पैदा हो जाए बिजनेस का। चाय, चिप्स, बिट ऑफ स्वीट, वन डिश मिलियनेयर जिसको मैं कहता हूँ, ताकि हम कम से कम शुरू तो हो जाए, हम स्टार्ट तो करें उस तरफ। राइट, एंड आई ऑलरेडी हैव रिजल्ट। सो पार्ट ऑफ दैट वाज, अच्छा जी अब मुझे इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े खोलने हैं, आई हैव टू टीच ब्ला ब्ला स्किल्स, आई हैव टू असेंबल, मुझे ना बड़ी बड़ी टीम बनानी है, फैकल्टी बनानी है, वेरी स्किल्ड पीपल फ्रॉम अक्रॉस द होल ऑफ पाकिस्तान। हाँ, कराची हो, फैसलाबाद हो, कोहाट हो, वेरेवर, सबको असेंबल करना है अपनी एक जगह पे, ताकि ये बच्चों को
ऐसा स्किल सिखा सकें विद इन 2 वीक्स, विद इन अ मंथ, विद इन 4 मंथ्स, जो इमीडिएटली बाहर जाएं और वो काम पे लग जाए एज जूनियर्स बेशक, लेकिन 20-25 हज़ार तो उनको मिल जाएगी। एंड दिस, ये 10 साल का बच्चा हो सकता है, ये बंदा 15 साल का हो सकता है, वट एवर। सो दैट इज मेरा मकसद है, मुझे पता है व्हाट आई नीड टू डू। सिमिलरली आपको when you reach the age of, से आपने मैट्रिक कर लिया, at that point you should know कि यार मैंने ना इंश्योरेंस वाली इंडस्ट्री में जाना है। अगर इंश्योरेंस वाली इंडस्ट्री में जाना है, you can learn through YouTube, ठीक है। आप ऑनलाइन हजारों ट्यूटोरियल्स हैं, you can go become an apprentice। 2-3 महीने में आप जो इंश्योरेंस वाली इंडस्ट्री है तहस नहस कर सकते हो। यू खुद से कि मैंने ना मार्केटिंग में जाना है। अगेन हजारों 10,000 से जाहिद इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स होंगे मार्केटिंग पे, डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, एंड यू कैन लर्न देम। आप 1-2-3 महीने में उसको मास्टर कर सकते हो। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। आज आपको कोई चीज नहीं रोक रही दुनिया में टू गेट अ कार्ड, गो ऑनलाइन फेसबुक पे और $5 का इश्तेहार चला दो, $1 का इश्तेहार चला दो, 150 रुपए में आपको पता चल जाएगा कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग कैसे चलती है, राइट। यू माइट इवन मेक मनी फ्रॉम, शायद आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो बिक भी जाए। Yes, so same thing you could repeat with Instagram, आप TikTok के साथ रिपीट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। So ये मेरा मकसद है, लिहाजा आपको भी एक मकसद चाहिए, आपको भी एक मकसद बनाना है। It does not have to be कि मैंने दुनिया का सबसे बेस्ट बिस्किट बनाना है। मैंने ना हर रोज ज़हन में रख लिया आपसे, मैंने ना 1 लाख बिस्किट बेचने हैं, ठीक है। अब आप खुद सोच लो, मेरे पैकेट में 8 होंगे, 10 होंगे, वॉट एवर होंगे, या मैंने खुले बेचने हैं, या मैंने पाकिस्तान का सबसे बेस्ट क्रीम रोल बनाना है, मैंने वॉट एवर। मैं शायद मुझे भूख लगी है इसलिए मैं खाने की ज्यादा बात कर रहा हूँ, बट मकसद इज टू से ये लोग जितने भी सुसाइड करते हैं ना गोरे, आपको शायद पता होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में सुसाइड बहुत ज्यादा हो रही है, खुदकुशी हो रही है, क्योंकि शायद इनको नहीं पता कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जिन्नों को, जिनकाइंड, मैनकाइंड को किसी और मकसद के लिए नहीं बनाया सिवाय मेरी इबादत करने के। तो हमें पता है, ओके। सो हमें पता हमारा मकसद एंड में क्या है कि अल्लाह की हमने इबादत करनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैं लोगों की खिदमत करके, आई एम ट्राइंग टू गेट लोगों की रोजी, ताकि लोग सुकून में रहें, बेहतर रहें, जिना से बचें। जब ज्यादा पैसे कमाएंगे तो ज्यादा ज़कात देंगे। मैं लालची हूँ, मुझे सारी मेरे हिस्से में आएगी। एंड द एंड गोल इज टू प्लीज अल्लाह और जन्नत जाना है। योर गोल शुड बी एग्जैक्टली लाइक दैट। You should be an मैंने जब सबसे बड़ी बेकरी खोली तो मैं यार 2% ना गरीबों में बांटूंगा, राइट, 4% गरीबों में बांटूंगा, 10%, whatever you like। ज़कात अलग है, दिस इज सेपरेट। तो बात यहाँ पे फिनिश करते हैं। 2 चीजें जो हमने सीखी, अगर आपका मकसद नहीं है तो जिस तरह वो बंदा गाड़ी में निकला था और भटक रहा था ना, आगे पीछे, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, आप पूरी जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, जाया हो जाएगी, बिकॉज आप भटकते रहे हो। यू विल नेवर रीच अ डेस्टिनेशन। एंड भटकने का क्या मतलब, मे बी यू विल नेवर बी एबल टू अर्न मनी उतना जितना आप चाह रहे हो। मे बी आप कभी उतना रिस्पेक्ट नहीं सोसाइटी में कमा सकते जितना आप चाह रहे हो। एंड वी आर सोशल एनिमल्स। इंसान जो है ना, अंग्रेज कहते हैं कि हम सोशल जानवर हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत है। वी वांट, जब हम बच्चे भी होते हैं ना तो कुछ करते हैं, अब वो ये देखें, अम्मी ये देखें, वी वांट अप्रूवल, वी वांट क्या अगले जो है ना कहेंगे यार शाबाश। सो यू नेवर डू दैट अगर आप भटकते रहोगे। एंड यू नो डिग्री वाले भटक रहे हैं क्योंकि बेमकसद है, उनकी ज़िंदगी नहीं है। एंड उनको जानबूझ के जो सोसाइटी है, जो हमारे जो लीडर्स हैं, द सोल्यूशन टू लाइफ इज मनी। पाकिस्तान के सारे मसले का हल मनी है, ठीक है। आपके पास स्किल होगा, यू बी एबल टू सेल, आपके पास मकसद होगा, आप स्किल सीखोगे, आप उसके बस क्या कहते हैं सर्विसेज बेचोगे, कुछ ना कुछ बेचोगे, यू विल मेक मनी फ्रॉम दैट, यू बिकम रिच। जब आप रिच होंगे तो फिर वही चीज़ होगी जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। हमें डिग्री पे लगाया हुआ है, खुद उनके पास पैसा है, फॉरेन में जा रहे हैं जी, मेरे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे जा रहे हैं, दे नॉट इन इस्लामाबाद, दे नॉट इन पिंडी, दे नॉट इन लाहौर, कराची, फैजाबाद में तो नहीं है, वो तो बाहर जा रहे हैं बिकॉज उनके पास पैसा है। सो सिमिलरली दैट इज द सोल्यूशन टू पाकिस्तान एंड वी नीड टू लर्न। पहले मकसद, फिर उसके बाद हमारे पास स्किल आएगा। अब मुझे पता है ना यार मैंने बेस्ट बेकर बनना है, सो आई विल स्टार्ट ट्यूटोरियल देख के, सीख के, तजर्बे करके मैं बन जाऊंगा, ठीक है। गो गेट इट लाइफ का मकसद। बात लंबी हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं ज़ात चाय वाला। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, लव यू।